चुनाव के अंदर में पैसा लगाते हैं, फिर भ्रष्टाचार करके निकाल लेते हैं। बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, मेरे को इतना बड़ा मैं पैसे वाला नहीं, घर तक जाने के लिए मेरे पास किराया नहीं है। हमने कोरोना काल के अंदर में जो काम किया कि दिल्ली के अंदर में कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उनकी लाशों को श्रद्धा संस्कार किया। पिछले लंबे समय से दिल्ली में बस मार्शल अपने मुख्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। वहीं विधानसभा चुनाव भी अब बेहद करीब है और इसी को ध्यान में रखते हुए जनहित दल पार्टी ने अपने 70 के 70 जो प्रत्याशी हैं वो मार्शलों को उतारा गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से आदित्य राय जी, जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। आदित्य जी, बात करें क्यों जरूरत पड़ी आपको इस चुनाव में उतरने की? देखो, हमें ज़रूरत इसलिए पड़ेगी भाई, हमारे 10,000 लोगों को पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं नई दिल्ली, मेरा नाम आदित्य राय है, मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और जनहित पार्टी है, जनता पार्टी। इसके अलायंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु सुमन जी ने मुझे वहां से चुना है कि आप वहां से अरविंद केजरीवाल जो महाभ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आपने दिल्ली के अंदर में जो बस मार्शल्स की आवाज़ है और सभी को जिस तरीके से आपने उठाया है, आज वो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हुए पड़े उनके मंत्री और विधायक, उनके खिलाफ आप ही है जो वहाँ से। तो मैंने धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे वहाँ से चुना और मैं वहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और जितने भी कैंडिडेट हैं वो उन्होंने काम तो किए नहीं, इसलिए हम वहाँ से बिल्कुल उनको धूल चटाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्य एजेंडे आपके क्या है, किसके आधार पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे मुख्य एजेंडे हैं कि पहले ही बात तो हमें 10,000 लोगों के साथ में जो दिल्ली के अंदर में सिविल डिफेंस बस मार्शलों के साथ में, कोरोना योद्धा के साथ में जो गलत हुआ, जो उनकी नौकरी चली गई, 10,000 लोगों के साथ में जो आज वो दर दर भटक रहे हैं दिल्ली के, वो बस मार्शल, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, जो 80% लोग किराए के मकान में रहते थे, आज उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो अपने रोज़गार के लिए दिल्ली की सड़कों पर 14 महीने संघर्ष कर रहे हैं। और हम सभी लोग संघर्ष कर रहे थे इसलिए कि हमें रोजगार, आज हमें रोजगार दे दे। आज आचार संहिता नहीं लग रखी है, मैं पार्टी का पट्टा उतार दूंगा और मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, आप हमें दे दो, रोजगार दे दो। आप नहीं दे पा रहे हो कि भाई आप नहीं कर पाते हो, तो फिर दिल्ली के अंदर में आपको शायद दिल्ली की जनता भी जान चुकी कि आप दिल्ली को मूर्ख बना रहे हो और दिल्ली आपके मूर्ख में नहीं आने वाली है। पहले तो आपको 67 दिया, फिर 62 दिया, अब की बार मुझे लगता है दिल्ली आपको 0 देगी, जमानत जब्त कर देगी दिल्ली। आपने बताया था कि लगभग 2.5 लाख आपके जो बस मार्शल हैं, कितना मुश्किल लगता है कि सिर्फ 2.5 लाख जो मार्शल है वो आपको वोट देंगे और जो आम जनता है उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा? देखो, हम पहली प्राथमिकता इसलिए कि हम जिससे आए हैं वो, उसके बाद हम दिल्ली की जनता के लिए, जो दिल्ली के 35 लाख युवा लोग थे, उनको दिल्ली की सरकार ने ये कहा था कि हम आपको दिल्ली के अंदर में हम आएंगे तो प्रति वर्ष हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा। पहली बात, सबसे पहला मुद्दा है हमें रोजगार, क्योंकि रोजगार होगा तो आप अपने सारी चीज़ें, अपने घर के सारे क्राइम सर्कल दिल्ली का कम होगा, जितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जितने रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सारी चीज़ें आप रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आज युवा को रोजगार मिलेगा तो साइबर क्राइम कम हो जाएगा, दिल्ली के अंदर में नशा कम हो जाएगा, नशाखोरी कम हो जाएगी। दूसरा हमारा है कि दिल्ली के अंदर में जो आशा वर्कर, होमगार्ड हैं, इनको भी आज तक नियुक्ति नहीं मिली, इनकी सैलरी नहीं मिल रही। आज 6-6 महीने की इनकी सैलरी रुकी हुई है। डीटीसी कर्मचारी हो गए, कंडक्टर ड्राइवर भाई बहन हो गए, उनको भी नहीं मिला। दिल्ली के 2 लाख संविदा कर्मचारी, उनको पक्का करने के लिए कहा था, वो नहीं पक्के हुए। दिल्ली के अंदर में पानी नहीं आ रहा, सीवर फूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं। वो सारी जो समस्याएं हैं, सभी समस्या हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु सुमन जी हैं, उन्होंने दिल्ली के जितने बेरोजगार हैं इनको रोजगार, उनके भत्ता, सारी चीज़ें हमारे कुछ दिनों में हमारी पार्टी अनाउंसमेंट करने वाली है। क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर में चुनाव के कैंडिडेट जो आएंगे, उसके बाद हमारे कुछ कैंडिडेट, अभी 6 कैंडिडेट हमारे अभी आए हैं दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के 70 विधानसभा से आ रहे हैं और 70 की 70 विधानसभा से जब पूरे कैंडिडेट, हमारी पहली लिस्ट आई है, सारी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद हमारे जितने भी हमारे वादे हैं ना, वो उन वादों को दिल्ली के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा। आपका जो मुख्य एजेंडा है, जो मुझे आपको दिखा कि आपका सिर्फ रोजगार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? देखो, जो ये दिल्ली के अंदर में इन्होंने पानी फ्री, लाइट फ्री, वो चीज़ें हम भी दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास में, ये हमने अभी कुछ दिनों में सारी चीज़ें सबके सामने, जनता के सामने हमारी आ जाएगी, कैंडिडेट हमारे आ रहे हैं, तो जितने उनके वादे हैं उससे ज़्यादा हम देने को तैयार हैं दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हम जो हमारे युवा साथी हैं 35 लाख, उनको
हम उनको भत्ता देंगे, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक भत्ता मिलेगा। महिलाओं को पेंशन मिलेगी, बुजुर्गों की पेंशन 5,000 हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीजें हम भी देंगे और दिल्ली के अंदर में हम, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और सरकार बनेगी सबसे पहले मुद्दा दिल्ली का होगा और दिल्ली की जनता का होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा, जो बस मार्शल है लंबे समय से जो अपने प्रदर्शन कर रहे थे मांगों को लेकर, पैसों की कमी थी, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसे कहाँ से जुटाए जाएंगे और कैसे इस पे होगा? देखो, पैसे जुटाने की बात जब आई तो ये जो नेता हैं वो चुनाव के अंदर में पैसा लगाते हैं, फिर भ्रष्टाचार करके निकाल लेते हैं। तो हमें जरूरत ही नहीं है दिल्ली के अंदर में पैसा लगाने की, ना हम भ्रष्टाचार करेंगे ना हम पैसा लगाएंगे चुनाव के अंदर में। हम तो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जो हमारे काम है, जो दिल्ली ने हमारे सिविल डिफेंस के काम देखे हैं वो उसको बताएंगे। दिल्ली के अंदर जो पार्टियां हैं वो क्या स्थिति पैदा कर रही हैं, ना हम पैसा लगाएंगे ना हम भ्रष्टाचार करेंगे। हमें तो कैंपेनिंग करना जो है वो मीडिया का थोड़ा सा सहयोग मिल रहा है, मीडिया के सहयोग से, सोशल मीडिया से हम अपना प्रचार करेंगे। हमें किसी भी तरीके से आर्थिक मदद, या जो, मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, मुझे इतना बड़ा मैं पैसे वाला नहीं हूँ। मेरी स्थिति ये है कि मैं मेट्रो से ना घर तक जाने के लिए मेरे पास किराया नहीं है, और मैं चुनाव इसलिए लड़ने आया हूँ क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, ये पैसे लगाते हैं, मीडिया हर जगह पैसा लगाते हैं तो पैसा कमाते हैं। हमें पैसा लगाना नहीं है, हम दिल्ली की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी जो कार्यकाल को जनता ने देखा, दिल्ली में 10 साल हो चुके हैं, जनता आप पे क्यों भरोसा करे? क्योंकि जनता को जो विश्वास है वो आम आदमी पार्टी ने आम कहते हुए उसको खराब कर दिया है। तो आप जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? देखो, हम जनता का भरोसा इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर में काम किया हुआ है। दिल्ली के अंदर में हम बिना नेता बने हुए, हम एक कर्मचारी बनकर हमने दिल्ली के अंदर में हर समस्या को देखा है। हर एक विभाग के अंदर में हमने काम किया हुआ है, हर एक जगह पर हमने काम किया। हमें पता है कि दिल्ली की और देश की जो ये नेता है ना, ये तो वोट लेने के बाद अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। काम करने वाले हम लोग हैं। हम लोगों ने दिल्ली के और देश के काम करें। हमने कोरोना काल के अंदर में जो काम किया कि दिल्ली के अंदर में कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उनके लाशों को श्रद्धा संस्कार किया, उनके घर तक राशन पहुंचाया, उनकी दवाइयां पहुंचाई। घर के बाहर कोई कोरोना पॉजिटिव था, उसके घर के बाहर सिविल डिफेंस वॉलंटियर खड़ा था। आज दिल्ली के अंदर में जितने विभाग हैं दिल्ली के, वो सारे विभागों को चलाने वाला सिविल डिफेंस था। आज वो जैसी हटा, दिल्ली की जो सरकार है, जितने विभागों चरमरा चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमने काम किया, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हम कोई नेता नहीं है, हमने काम किया। इसलिए हम जब हम दिल्ली के अंदर में विधायक चुनकर आते हैं तो हम पहले, हमें पता है सारे मुद्दे दिल्ली के, और हम सबसे पहले उसको काम कर देंगे। किस अधिकारी से कौन सा काम कराना, वो सारी हमें जानकारी है, सारे काम हम करवा देंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आदित्य राय जी, जो जनहित दल पार्टी से नई दिल्ली से प्रत्याशी भी हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बस मार्शल है वो तमाम मुद्दों पे जो आम जनता के लिए हैं उनके लिए भी खड़े हुए हैं, और अगर जीतते हैं वो तमाम मुद्दों को फुलफिल करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।